हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तूने कहा सर हम बढ़िया हैं। बेटा मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एनपीओ का पार्ट 4। तूने कहा सर पार्ट 4 में क्या कराओगे। सर आज हमने मूड बना लिया, इस चैप्टर को लगभग खत्म कर देंगे। तूने कहा सर जो आपने पिछला क्लास लिया था, पिछला लेक्चर लिया था, उसमें सर आप स्पेसिफिक डोनेशन करा रहे थे और वहाँ 2-3 क्वेश्चन रह गए थे। हाँ बेटा बिल्कुल याद है, जो मेरे को कराना है वो मैं करा के दूंगा, बस तुम मेरे साथ करते रहो, क्लास देखते रहो, सर क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहो, तुम्हारे 40 में से 40 मार्क्स आएंगे। सर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो उन्होंने कहा सर हम ये सब कर देंगे, आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। चलो बेटा मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। सर 67 क्वेश्चन करेंगे और बच्चों जिन्होंने इससे पहले क्लास नहीं देखा है वो पिछले पार्ट्स देख के आए, नहीं तो तुम्हारे को लगेगा ये क्या हो रहा है, ऐसा लगेगा फिजिक्स चल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं सर हम जो है पहले पार्ट्स देखेंगे उसके बाद इसे स्टार्ट करेंगे। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 67, क्वेश्चन नंबर 67। सर स्पेसिफिक डोनेशन का क्वेश्चन है और ये कंटिन्यूएशन में देखोगे तभी कनेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा पार्ट 3 अगर देखे हुए 2-3 दिन हो गए हैं तो उसे दोबारा देखो, ठीक। हाउ विल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ मुंबई क्रिकेट क्लब। वो कह रहे हैं मुंबई एक क्रिकेट क्लब है, मुंबई क्रिकेट क्लब, उसकी बुक्स में ये इन्फॉर्मेशन कैसे शो करेंगे। प्राइस फंड दिया सर, इसका मतलब प्राइस के लिए डोनेशन मिल रखा। और स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड में। कहाँ जाता है सर, स्पेसिफिक डोनेशन जाता है प्यारे बच्चों लाइबिलिटी साइड में। तूने कहा सर हमें पता है, ठीक। तो तूने कहा सर राइटिंग, बेटा चलाओ काम चलाओ। प्राइस फंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना साफ कर पाऊँ, ठीक है। प्राइस फंड कितना है बेटा, 2 लाख। प्राइस फंड कितना, 2 लाख। बेटा अब जो भी हम प्राइस बांटने के लिए खर्चा करेंगे वो यहाँ से माइनस कर देंगे। हमारे को प्राइस बांटने के लिए 2 लाख का चंदा मिला। उसके बाद सर हमने प्राइस कितने के बांटे, 350 के। और कुछ मिला है क्या प्राइस बांटने के लिए, हाँ लिखा है डोनेशन फॉर प्राइस रिसीव्ड। डोनेशन हमारे को मिला, किस चीज़ के लिए डोनेशन मिला, फॉर प्राइजेस। प्राइजेस बांटने के लिए हमारे को डोनेशन मिला। तो पहले से हमारे पास 2 लाख का चंदा मिला हुआ था और कितना डोनेशन मिल गया प्राइस बांटने के लिए, और डोनेशन मिल गया प्राइस बांटने के लिए कितना बच्चों बताओ, 80। अब मैं कितने के प्राइस यहाँ से बांट सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 280 इकट्ठा हो गया, मैं 280 के प्राइस यहाँ से बांट सकता हूँ। तो उन्होंने कहा सर हमने तो 350 के प्राइस बांट दिए। बेटा देखो हमारे को जो चंदा मिला वो 280 का मिला, तो यहाँ से तो हम 280 के प्राइस ही बांट सकते हैं। जो हमने इससे एक्स्ट्रा प्राइस बांटे वो हमारा खुद का खर्चा होगा और वो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे साथ प्यारे बच्चों। तो उन्होंने कहा सर यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना लिखोगे, सर बांटे तो 350 के हैं लेकिन यहाँ से तो कितना पूरा हो सकता है, 280। यानी ये मेरे पास 280 इकट्ठा हुआ था, वो मैंने सारा खर्च कर दिया। अब मेरे ऊपर कोई चिंता नहीं है। लेकिन सर इस बात को ध्यान से सुनिए कि हमने 350 खर्च कर दिया, 280 तो हमारे को बाहर से ही मिला था स्पेसिफिक डोनेशन के फॉर्म में। तो हमारा खर्चा कितना हुआ प्राइस बांटने में, हमारा जो खर्चा हुआ सर वो हुआ 3,50,000 माइनस 280, क्योंकि 280 तो बाहर से अलग से मिला था। तो हमारा खर्चा हुआ सर 70,000। सर ये जितना हो सकता था वो सब कर लिया। अब देखो हमारे से मांगा क्या है, वो पूछ रहा है, उसने ये जानकारी दी थी। ए ऑप्शन में लिखा प्राइस अवॉर्डेड टू बी टेकन टू डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर। वो कह रहा है प्राइस डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कितना डेबिट करेंगे, डेबिट करने को कह रहा है 280 से। सर प्राइस 280 से डेबिट नहीं होगा, प्राइस डेबिट होगा 70 से। सेकेंड ऑप्शन सर इसका आंसर नहीं है, वहाँ तो लिखा है एसेट साइड में डालेंगे। सर सी पॉइंट आंसर है, सी पॉइंट यही बात बोल रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ सर ऑप्शन हम खुद पढ़ लेते हैं, आप बस बता दिया करो आंसर कौन सा है। आंसर सी वाला है प्यारे बच्चों। तो उन्होंने कहा सर ये क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन कौन सा कराओगे। सर मैं अगला क्वेश्चन आपको 68 कराने वाला हूँ और उसके बाद 8th क्वेश्चन छूटा था, वो 8th क्वेश्चन करा दूंगा। तो उन्होंने कहा सर आप कुछ फास्ट बोल रहे हो। बेटा मेरी तो मजबूरी है, आप स्लो कर सकते हो अगर आपको फास्ट लग रहा है। अगर ठीक लग रहा है तो इसी स्पीड पे देखो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्लो हूँ तो और फास्ट कर लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, आप क्वेश्चन 68 कराओ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 68 जो है न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ थ्योरेटिकल है। देखते हैं सर क्वेश्चन 68। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनमें से प्यारे बच्चों कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वो कह रहे हैं अगर स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स फंड सर स्पेसिफिक डोनेशन है, ये लाइबिलिटी साइड में जानी चाहिए पहली बार। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है अगर स्पोर्ट्स फंड है तो एक्सपेंस इनकर्ड हुए स्पोर्ट्स के लिए वो डिडक्ट होंगे स्पोर्ट्स फंड से। हाँ अगर हमारे को स्पोर्ट्स फंड स्पेसिफिक डोनेशन मिला हुआ है तो स्पोर्ट्स का कोई भी खर्चा है वो वहीं से माइनस होगा। तो यही बोल रखा है इन्होंने ए पॉइंट में, ए पॉइंट करेक्ट है, ए पॉइंट करेक्ट है। तो ये आंसर नहीं है। वो कह रहा है जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं वो कैपिटल फंड निकालने के लिए होता है। हाँ जी सर,
हमारे को जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है वो कैपिटल फंड निकालने के लिए ही बनानी होती हैं। तुम्हारे को बड़े क्वेश्चन याद आ रहे होंगे, तूने कहा सर इसे समझाओ, अभी नहीं समझा सकता, याद कर लो सर। जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना ओपनिंग वाली, उसको बनाने का मकसद यही होता है कि कैपिटल फंड कैलकुलेट करें, तो ये करेक्ट है। हमारे को इनकरेक्ट ढूंढना। सी पॉइंट, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज आर ऑलवेज कैपिटलाइज। सर डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो कैपिटलाइज्ड होती है। ये बात तो बोल बोल के मेरा गला बैठ गया, तो ये भी क्या है, ट्रू। ए ट्रू, बी ट्रू, सी ट्रू। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, डी। तूने कहा सर डी पढ़ाओ तो सही। ऐसा लिखा है जो स्कॉलरशिप ग्रांट करी स्टूडेंट्स को, कहाँ से ग्रांट करी, ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर वो कह रहा है गवर्नमेंट ने हमारे को डोनेशन दिया। जो गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया, किस चीज़ के लिए डोनेशन दिया, गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया था स्कॉलरशिप के लिए, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ना। जो गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया वो लाइबिलिटी में जाएगा, और जो डोनेशन बांटने में खर्चा लगा वो लाइबिलिटी से क्या होगा, माइनस होगा। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं जाएगा, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। तूने कहा सर हमारे को सब समझ में आ रहा है, मजा आ गया। बेटा बहुत मजा आएगा, लाइक दबाओ तो मुझे भी मजा आएगा। बेटा मुझे भी मजा दो, मुझे भी मजा दो, अपने फ्रेंड से शेयर करो, ठीक है। तूने कहा हाँ सर कर रहे हैं, आप पीछे ना पढ़ो माने, चलो ठीक है पीछे नहीं पढ़ता। अब हम करेंगे सर क्वेश्चन 8। कौन सा क्वेश्चन करेंगे सर, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8। ओके सर क्वेश्चन 8 पेज नंबर 22 पे है सर। बुक आपके पास होगी सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं है, वैसे बुक ले लो सर, क्योंकि बुक सामने होगी तो और मजा आएगा, और मजा आएगा। चलो, डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट। सर टेनिस कोर्ट बनाने के लिए चंदा मिला। सर कभी भी स्पेसिफिक डोनेशन आती है वो लाइबिलिटी साइड में जाती है। वो कहाँ जाती है, लाइबिलिटी साइड में। तो क्या लिखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगी, नहीं सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी नहीं। फिर लिखा है वो क्रेडिट होगी सेपरेट अकाउंट शोन इन बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस शीट में एक सेपरेट अकाउंट बन जाएगा, किस लिए, डोनेशन फॉर टेनिस कोर्ट या टेनिस कोर्ट फंड। डोनेशन फॉर टेनिस कोर्ट भी लिख सकते हैं या टेनिस कोर्ट फंड लिख सकते हैं। ये सेपरेट अकाउंट खुल जाएगा बैलेंस शीट में और ये शो होता रहेगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सी इसका आंसर नहीं है। कैपिटल फंड में सर प्रॉफिट जुड़ता है और लाइफ मेंबरशिप फीस जुड़ती है। तो कैपिटल फंड में क्या क्या जुड़ता है, मेरे साथ याद कर लो सर। कैपिटल फंड में जो हमने प्रॉफिट कमाया है, जिसे हम सरप्लस बोलते हैं, वो प्लस होता है। तूने कहा सर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं आगे डिस्कस कर लेंगे। जो रिकॉल कर पा रहा है उसके लिए कैपिटल फंड में 2 आइटम्स प्लस होती हैं सर। वन इज सरप्लस। सरप्लस कहाँ से आता है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। और सेकंड इज लाइफ मेंबरशिप फीस। ये 2 चीज़ें ऐड होती हैं और कुछ ऐड होता नहीं। अगर कोई जानकारी दे दे क्वेश्चन की इसे प्लस करना है, वो एक अलग मैटर हो गया, ठीक है। और वो कह रहे हैं रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर, ये भी गलत बात है, रिकॉर्ड इसे करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया सर बी। इसका आंसर हो गया बी। सर हमारा इसी के साथ स्पेसिफिक डोनेशन के जो इस बुक के अंदर क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए हैं सर, वो हमने कवर कर लिए हैं। तूने कहा सर थोड़ा स्लो बोलो, चलो आई विल ट्राई थोड़ा स्लो। मेरे को लग रहा है हम पीछे होते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं हल्का सा स्लो करने का कोशिश करता हूँ, ओके ठीक है सर। तूने कहा सर अब आप क्या कराओगे, सर मैं क्वेश्चन 5 से लेके अब मैं सॉरी मैं सब्सक्रिप्शन कराऊंगा और सब्सक्रिप्शन को मैं डिस्कस करता हूँ सबसे पहले 2 मिनट लगा के। तूने कहा सर आप पानी पी लो, चलो मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी 1 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है ओके। हाँ जी बच्चों, तो हाँ जी बच्चों अब हम सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन। तूने कहा सर बताओ सब्सक्रिप्शन क्या होता है। बेटा सब्सक्रिप्शन आप सबको पता है। तूने कहा हाँ सर हमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, हमने अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है सर हमने डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले रखा है सर, और कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसे हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते। चलो खैर तुमने बहुत सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं बच्चों, लेकिन सर सब्सक्रिप्शन अगर मैं एक स्पोर्ट्स क्लब हूँ तो स्पोर्ट्स क्लब में जो भी मेंबर बनना चाहता है उसे हर महीने कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, जिसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा सर हमने एक सीरियल आता है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर उसमें एक भिड़े सेक्रेटरी है, वो हर महीने हर मेंबर से मेंटेनेंस के पैसे मांगता है। सर वो कुछ नहीं, वो सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब है जो हमारे मेंबर्स हैं वो हर महीने मतलब जो सोसाइटी वगैरह है उसे वो पैसा देते हैं, दैट इज़ सब्सक्रिप्शन। तूने कहा हाँ सर सब्सक्रिप्शन का मतलब पता है, लेकिन सर सब्सक्रिप्शन में हमारे से वो पूछेगा क्या। सर वो पूछेगा कुछ बातें पूछ सकता है सर। जनरली वो ये पूछता है कि सब्सक्रिप्शन से सोसाइटी की इनकम कितनी हुई या सब्सक्रिप्शन से एनपीओ की इनकम कितनी हुई। अब मैं जब इनकम बोलता हूँ ना सर, वैसे एक बहुत लंबा चौड़ा समझाने का टॉपिक है, लेकिन सर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं एक बेसिक बात जरूर करूंगा जो जाननी जरूरी है। सर अकाउंट्स जो है ना, देखो जो अकाउंटिंग होती है वो दो तरह से कर सकते हैं, एक कैश बेसिस और दूसरा एक्रूवल बेसिस।
तुम्हारे को सर पता होगा हमारे को जितने भी चैप्टर करने होते हैं वो एक्रूअल बेसिस से करना होता है, हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। तूने कहा सर ये एक्रूअल बेस क्या होता है? सर कैश बेस तो ये होता है जब पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड करेंगे, अगर पैसा नहीं मिला तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पैसा आए तभी रिकॉर्ड करो, पैसा जाए तभी रिकॉर्ड करो, ये हुआ कैश बेस। लेकिन एक्रूअल बेस बोलता है पैसे आने जाने से मतलब ही नहीं है। तूने कहा सर मतलब ये कि सर मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, मैंने पे नहीं करा तो कैश सिस्टम क्या बोलता है? कैश सिस्टम बोलता है पे नहीं करा तो खर्चा ही नहीं है। लेकिन एक्रूअल सिस्टम बोलता है पे बाद में हो जाएगा लेकिन खर्चा इसी महीने का, तो यहीं पे रिकॉर्ड करो। मतलब वो कहता है पैसा तो बाद में चला ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चा आज हो गया तो आज ही रिकॉर्ड करो। ऐसे ही जैसे मैंने ट्यूशन के बच्चे को पढ़ा दिया और उसने कहा सर मैं अगले महीने फीस इकट्ठी दे दूंगा, तो अकाउंट्स वाले बोलते हैं आपने पढ़ा दिया ना, आपका काम खत्म, अब आपकी इनकम हो चुकी है, पैसा अगले महीने मिल जाएगा। सर एक्रूअल बेस ये कहता है कि जिस टाइम की इनकम है उस टाइम में लिखो, पैसा बाद में मिले या पहले मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस साल की इनकम है उस साल में लिखो, ये कहता है एक्रूअल बेस। मैं एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का। सर अगर मेरा ना सर 1 साल का बिल 60,000 आता है इलेक्ट्रिसिटी का, 1 ईयर का बिल कितना आता है 60,000। सर मैंने पिछले 3 साल से, मैंने पिछले 3 ईयर से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड नहीं करा और मैंने इस साल के एंड में 3 साल का बिल का टोटल कितना हो गया 60 और 60, मैंने 180 पे कर दिया। मैंने कितना पे कर दिया 180। अब मैं रो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस साल मेरा बहुत खर्चा हो गया, लेकिन अकाउंट्स वाले कहते हैं भाई ये सारा इस साल का खर्चा नहीं है, 60 यहाँ का खर्चा, ईयर 1 का 60 कहाँ का खर्चा, ईयर 1 का, ईयर 2 का खर्चा कितना 60, ईयर 3 का खर्चा कितना 60। वो कहते हैं तीनों सालों का खर्चा 60 है। वो कह रहा तू पे नहीं करता, तू आखिरी में पे करता, उससे क्या फर्क पड़ता है, खर्चा तीनों साल का 60 है। सर लेकिन कैश सिस्टम क्या कहेगा? कैश सिस्टम कहेगा पहले साल का खर्चा 0, दूसरे साल का खर्चा कितना 0, तीसरे ईयर का खर्चा कितना 180। ये कैश सिस्टम है। सर मैं इसे नहीं चलता, मैं किससे चलता हूँ सर? मैं इस सिस्टम से चलता हूँ, जिस साल का खर्चा है उस साल डाला जाएगा। मेरी बात शायद तुम्हारे को समझ में आई हो, नहीं आई तो दोबारा देखो। सर इससे ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन करना ठीक नहीं है। कुछ बच्चे अभी भी मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, मैं सुन पा रहा हूँ, कह रहे हैं सर ये क्या बात लेके बैठ गए, सर क्वेश्चन पे फोकस करो और सर फॉर्मेट वगैरह बनवाओ, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं ये सिखाओ। ये कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का टाइम नहीं है। सर मैं आपको इतना ज़रूर करा दूंगा कि आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएँ, सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएँ सॉल्व। तो उन्होंने कहा ठीक है सर इतना ज़रूर करा दो। ओके बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। सर स्टार्ट करते हैं। सर सब्सक्रिप्शन में हमारे से जनरली वो ये मांगता है, क्या मांगता है कि इनकम कितने की रिकॉर्ड करें। सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दें सर? यहाँ पे लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। अगर कुछ पैसा जो इस साल मिलना चाहिए था और नहीं मिला तो उसे हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, एक्रूड बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड से बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड लिख रहा हूँ सर, इसके साथ एक्रूड और ड्यू खुद लिख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस होता है, क्या माइनस होता है सर? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। मैं बस कह रहा हूँ सर ये याद कर लो, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग क्या होगा? माइनस। ये आउटस्टैंडिंग की बात खत्म। इसके अलावा एडवांस होता है, वो ठीक इससे उल्टा रहेगा। देखो मैं एडवांस एट बिगनिंग लिख देता हूँ, फिर मैं क्या लिख देता हूँ? तूने कहा सर मेरे को क्या पता आप क्या लिख देते हो। मैं लिख देता हूँ बच्चों एडवांस एट एंड। सर इससे ठीक उल्टा होगा। यहाँ बिगनिंग क्या था? यहाँ बिगनिंग था माइनस, तो यहाँ बिगनिंग क्या होगा? प्लस। यहाँ एंड क्या था? प्लस। यहाँ एंड क्या होगा? माइनस। सर ये फॉर्मेट याद कर लेना। तूने कहा सर हमें याद है, हम ये चैप्टर करके आए हैं। ऐसा थोड़ी है सर हम पहली बार कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है सर हम पहली बार कर रहे हैं। चलो बच्चों याद है तो अच्छी बात है। मैं कराऊंगा सर क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करूंगा। सर ये जो फाइनल आंसर आता है ना, ये बताता है कि कितना पैसा हमने कमाया, हमारी इनकम कितनी है, ये वो बताता है जो मिला। और ये कुछ चीज़ें प्लस माइनस करते हैं जिससे पता लगता है कि कितना मिलना चाहिए था। यहाँ आंसर क्या आता है? जितना इस साल मिलना चाहिए था, जो मेरी कमाई होनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने पहले बताया कमाई का पैसा आने से कोई संबंध नहीं है, हमारे को कितना मिलना चाहिए था, हमने कितने का काम कर दिया, वो कमाई होती है। तो इन सब को रिसीव्ड में अगर ये चीज़ें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होगा उसमें ये प्लस माइनस करेंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी, हमारी इनकम लो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2 रीड करना। एक सोसाइटी है बच्चों है क्या? तूने कहा सर हमें क्या पता। एक सोसाइटी है,
सोसाइटी के अंदर 400 मेंबर हैं सर। अगर 400 मेंबर हैं और हर मेंबर से एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना है, मतलब साल का लेना है, और कितना लेना है 100, तो तुम बता सकते हो हमारे को मिलना कितना चाहिए। तूने कहा सर मिला कम हो। अरे बेटा मिला क्या, उससे मतलब ही नहीं है ना, मिलना कितना चाहिए। अगर ये गिवन है तो आंसर है मेरे पास, कितना मिलना चाहिए सर, 400 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए प्यारे बच्चों, 400 मेंबर्स हैं, हर मेंबर से मिलना कितना चाहिए, 100। सर फाइनल आंसर गिवन है, जो मिलना चाहिए वो यहाँ लिखते हैं। तो कितना मिलना चाहिए प्यारे बच्चों, तूने कहा सर 400 × 100, ध्यान से समझ लो 40,000 आता है। चलो बेटा 40,000 आता है। अब उसके बाद आगे बढ़े बच्चों, वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, ड्यू का मतलब होता है सर कि हमने, मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया, सब्सक्रिप्शन लेने का हमारा हक बन चुका है लेकिन अभी तक नहीं मिला। सर ऐसा सब्सक्रिप्शन जो ड्यू हो चुका है, नहीं मिला, वो कब की बात कर रहा है सर, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी ये आउटस्टैंडिंग एट एंड है। और प्यारे बच्चों रिसीव्ड में ये प्लस करते हैं, तो रिसीव्ड कितना है वो देख लेंगे। आउटस्टैंडिंग एट एंड प्यारे बच्चों क्या होता है, प्लस होता है। तो उन्होंने कहा सर ये प्लस क्यों होता है, सॉरी बच्चों ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा, मेरी मजबूरी समझना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 38,000। सर अभी तीन चीज़ें, एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, और एक ये रह गया। सर मेरे से मांगा क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। सर जो सब्सक्रिप्शन एडवांस अगले साल का मांगा है, एडवांस अगले साल का मतलब एडवांस एट एंड, और एडवांस अगर पिछले साल मिला होता इस साल के लिए तो एडवांस एट बिगिनिंग होता है। तो उन्होंने कहा सर आप क्या बोल रहे हो, इसे समझाओ। मैं एडवांस को समझाता हूँ, यहाँ समझो। सर ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा कौन सा ईयर है, करंट ईयर। ये सर मेरा नेक्स्ट ईयर जो अभी आएगा। सर ये वो साल है जो बीत चुका। अब मेरी बात को सुनो सर, अगर पैसा यहाँ पे मिला 10,000 और अगले साल के लिए मिला, तो मैं ऐसा ही लिखूंगा ना, अगले साल के लिए मिला, तो रिसीव्ड तो यहीं पे हुआ, लेकिन रिसीव्ड कब के लिए हुआ, क्योंकि ये एडवांस है, क्योंकि अगले साल के लिए। रिसीव्ड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी जो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला वो एडवांस एट एंड होता है, ये एडवांस एट एंड हो गया। तूने कहा सर तो एडवांस एट बिगिनिंग कैसे पता लगेगा। अगर बेटा ये साल ये है, पिछले साल इस साल के लिए 8,000 मिला था, तो पिछले साल मिला था, इस साल के लिए मिला था, तो ये एडवांस एट बिगिनिंग होगा। ये क्या होगा, एडवांस एट बिगिनिंग। तूने कहा सर थोड़ा और समझाओ। बेटा दोबारा क्लास में ये देख लो, समझ में पक्का आएगा, ना आने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो है कि क्या लिखा है सर, था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल के लिए कितना मिला ये बताना है। तो ये हमारे से मांग रहा है, ये हमारे से मांग रहा है, लेकिन ये दोनों भी दिए नहीं, क्योंकि जो चीज़ दी वो लिख ली। तो ये तो वो मांग रहा है, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों के बारे में कुछ बताया नहीं। बेटा जिसके बारे में कुछ नहीं बताया उसे खुद से 0 मान लेना। तूने कहा सर ऐसा कर सकते हैं। बेटा और कुछ है ही नहीं मेरे हाथ में, और कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं, यही करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। सर देखो 38 और 72, 45 to 100, 45 to 100 प्लस करके आ गया इसे। सर उसमें 0 माइनस करो, 0 प्लस करो, कितना आ गया 45 to 100। सर अब इसमें एडवांस एट एंड को माइनस करें तो वो 40 आ जाए, तो इसमें क्या माइनस करें 40 आ जाए। सर 50 to 100 माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करना, ये आ जाएगा। सर बी आंसर है 50 to 100। मेरे ख्याल बात समझ में आ गई होगी। तो उन्होंने कहा हाँ सर समझ में आ गया, आप टेंशन ना लो, हम बहुत होशियार हैं। यही उम्मीद है बच्चों तुम्हारे से, तुम बहुत, अगर तुम्हारे को दिक्कत लगे सर व्हाट्सएप करना, सर कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए सर जान लगा देंगे। लेकिन तुम भी क्या करो, वीडियो को फॉरवर्ड करते रहो सर, शेयर करते रहो। ओके जी। तो उन्होंने कहा सर अब क्या करना है। सर क्वेश्चन 3 करेंगे, क्वेश्चन 3 आज सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बच्चे कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन करेंगे। सर चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ख़त्म। सर अगर मेरे को लगा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं सर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। सर ड्यूरेशन अगर ज़्यादा होता तो आदमी वैसे ही नहीं देखता, वो एक इशू रह सकता है, लेकिन आज ही ख़त्म होगा सर, आज ही ख़त्म होगा। ओके जी। सर ये क्वेश्चन 2 था, अब करेंगे क्वेश्चन 3। तो उन्होंने कहा सर क्लास पॉज कर लिया। चलो बच्चों आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ो, इन सीमा स्पोर्ट्स। तो उन्होंने कहा सर ये सीमा नहीं होता, अरे कीमा होता है, सीमा होता है, चीमा होता है, जो होता है पढ़ो। सर क्वेश्चन नंबर 3, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर 450 मेंबर हैं बच्चों। कितने मेंबर हैं 450। एक मेंबर से सब्सक्रिप्शन कितना लेना है 100, तो कितना मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा सर सिंपल 450 × 100। सर ये पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है, 45,000। सर उसके बाद क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹20,000। अच्छा पहले ना पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं मांगा क्या। ऐसा लिखा है सब्सक्रिप्शन 20,000 का रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ 20 का, चलो साथ में लिख भी दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा है,
सर ऐसा लिखा है सब्सक्रिप्शन जो है रिसीव्ड इन एडवांस है, तो 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस है फॉर नेक्स्ट ईयर और 15,000 आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अभी समझते हैं क्या लिखा। इनकम टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर ये पूछ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी इनकम लिखेंगे। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो इनकम लिखते हैं जो मिलनी चाहिए, तो सर मेरे को कुछ करना ही नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम दिखानी है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम कितनी जाती है, सर ये वाली जाती है, तो यहाँ पे 45,000 लिख दूंगा इनकम में। सर मेरे को कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा सर इतना लंबा क्यों दिया, सर पागल बनाने के लिए, और हम समझदार हैं। अगर मैं रिक्वायरमेंट ना पढ़ता मैं पूरा कैलकुलेशन करता रहता, लेकिन आंसर तो ये था, तो क्यों कैलकुलेशन करूं। तो सर क्वेश्चन 3 में कुछ करना नहीं है, वो पूछ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। सर जितना मिलना चाहिए, और कितना मिलना चाहिए 45,000। तो उन्होंने कहा सर अब आप कौन सा क्वेश्चन कराओगे। प्यारे बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा। कौन सा 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना सर, मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। सर देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, चलो मैं 1 मिनट पॉज करता हूँ, लिखता हूँ, फिर तुम। हेलो बच्चों, ये देखो सर हमारे पास यहाँ जो आंसर आता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, और सर ये जो 4 चीज़ें होती हैं ना सर ये बैलेंस शीट में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, बैलेंस शीट में। सर ये जो रिसीव्ड है ना सर, बस ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट जाएगा उसके कैलकुलेशन में हेल्प करता है, या सर ये रिसिप्ट साइड में जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ये कहाँ जाता है, रिसिप्ट साइड में, और रिसिप्ट एंड पेमेंट जनरली गिवन होता था जो तुमने पहले चैप्टर करा। तो ये चारों चीज़ें ना सर बैलेंस शीट में जाता है। जो आउटस्टैंडिंग है सर, जो अब आउटस्टैंडिंग 2 हैं और एडवांस भी 2 हैं, सर ये दोनों कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। तूने कहा सर बैलेंस शीट में, वो पूछ सकता है कि सर एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। सर क्वेश्चन 7 में यही पूछा है, तो मैं तुम्हारे को सर लिखवा देता हूँ, इस बात को नोट कर लो, और सर मैं आपको रीज़न भी बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सर बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न का एक भी कारण नहीं है। सर कन्फ्यूज़ वो होता है जो हर चीज़ को याद करता है। तो ठीक है सर, मैं आपको कन्फ्यूजन भी दूर करने की कोशिश करूंगा और लिखवा भी रहा हूँ। सर देखो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है ना सर, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, मेरे साथ नोट कर लेना सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में, सर बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है। कहाँ जाता है, एसेट साइड में। सर अब यहाँ पे बच्चा इतना जानने के बाद गलतियाँ करने लगता है, तो उन्होंने कहा सर क्यों। सर देखो उसने ये याद कर लेता सर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड में जाएगा। सर ऐसा कुछ है ही नहीं। सर ये देखना होता आउटस्टैंडिंग किस चीज़ का, सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कमाई। सर यानी कमाई का, अगर आउटस्टैंडिंग किसका है, कमाई का। सर आउटस्टैंडिंग कमाई का मतलब क्या है, सर हमने पैसा कमा लिया और अभी नहीं मिला, अगर अभी नहीं मिला तो बाद में लेंगे, बाद में लेंगे तो एसेट बन गया, ये मैंने समझा दिया। लेकिन सर आप ऐसा समझ लो, अगर आउटस्टैंडिंग किसका है, इनकम का है, तो सर वो एसेट बनेगा। लेकिन सर अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का होता तो वो क्या बनता, लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम का तो एसेट, आउटस्टैंडिंग अगर खर्चे का होता, हमने खर्चा ना पे करा होता, सर मैंने रेंट पे जगह ले रखी है और रेंट पे नहीं करा तो रेंट बाद में पे करना पड़ेगा, वो क्या बनेगा, लाइबिलिटी। सर सब्सक्रिप्शन के लिए तो खास याद कर लो, और वैसे सोचना, अगर आउटस्टैंडिंग खर्चे का है तो लाइबिलिटी में जाता है, आउटस्टैंडिंग इनकम का है तो एसेट में जाता है। ये दोनों बातें समझ लो, ठीक। तो सर मैं दोनों बातें बना देता हूँ यहाँ पे, इसे मैं इनकम भी कर देता हूँ ब्रैकेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम, तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है। लेकिन सर इस बात को साथ में समझ लो, क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, अगर आउटस्टैंडिंग, सर आउटस्टैंडिंग जो है वो किसी एक्सपेंस का है, तो ना सर एक्सपेंस जैसे सैलरी, सैलरी हमारे को पे करनी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर एक्सपेंस का, यहाँ वर्ड एक्सपेंस पे फोकस करना, सब्सक्रिप्शन इनकम होता सर, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। और सर वो बैलेंस शीट में किस तरफ जाएगा सर वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। तूने कहा सर हम ये बात समझ चुके हैं बेटा। अब दूसरी बात, तूने कहा सर बैलेंस शीट तो 2 होती है ना। सर देखो अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का, आउटस्टैंडिंग कब का, बिगिनिंग का, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। सर अगर आउटस्टैंडिंग एंड का तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सर वैसे वो यहाँ तक आने का नहीं, वो यहीं तक रहेगा, वो ओपनिंग क्लोजिंग की बात ही नहीं करने का, लेकिन ये भी मैंने तुम्हारे को बता दिया। सर लाइबिलिटी साइड में जाएगा, सर ये बात तो सेम ही रहेगी। आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग का तो ओपनिंग बैलेंस शीट, और आउटस्टैंडिंग अगर एंड का तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। इतनी बात तुम्हारे को समझ में आई होगी। सर ये बात आउटस्टैंडिंग के लिए रही। ऐसे ही चार्ट में
एडवांस का तुम्हारे को बना के दे देता हूँ। ऐसा ही चार्ट किसका बना के दे देता हूँ, एडवांस का। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, तुम इसकी हेल्प से आसानी से बता पाओगे। इसे नोट तुमने कर लिया होगा, ठीक है। सर यहाँ पे देखो, अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस किस चीज़ का, सब्सक्रिप्शन का यानी इनकम का। सर इनकम का अगर एडवांस है तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, लाइबिलिटी में। तूने कहा सर लाइबिलिटी में क्यों जाएगा, इसलिए जाएगा प्यारे बच्चों क्योंकि अगर मैं इनकम एडवांस में खा के बैठा हूँ तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई। सर जैसे एक बच्चा आता था, मैंने कहा भाई मेरे पास अभी ना फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है तो अगले साल की फ़ीस आज ही दे दे। तो उसने कहा सर कोई बात नहीं, आप अच्छा पढ़ाते हो तो आप अगले साल की फ़ीस भी ले लो, क्योंकि मेरे को तो यहीं पढ़ना है और मेरे फ्रेंड्स को भी यहीं पढ़ना है, कहूँ तो इन सबसे भी दिलवा दूँ। मैंने कहा हाँ भाई दिलवा दें, ठीक है। तो उसने मेरे को एडवांस फीस खुद भी दे दी और सारे बाकी बच्चों से भी दिलवा दी। तो सर मैंने अभी पढ़ाया तो है नहीं, लेकिन पैसे ले लिए, तो मेरे को फ्यूचर में पढ़ाना पड़ेगा, और नहीं पढ़ाया तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो सर मेरे लिए क्या बनेगी, लाइबिलिटी। अगर आप इनकम पहले ले लेते हो लोगों से तो वो क्या बन जाती है, इनकम का पैसे पहले ले लेते हो तो लाइबिलिटी बन जाती है। तो उन्होंने कहा सर हम ये बात समझ गए, सर लाइबिलिटी में जाएगा कमाई, ठीक है। और सर सुन लो मेरी बात को, अगर ओपनिंग एडवांस रहेगा, सर एडवांस एट बिगिनिंग रहेगा, एडवांस एट क्या रहेगा, बिगिनिंग, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा प्यारे बच्चों। और अगर एडवांस कौन सा रहेगा, एट एंड, तो वो क्लोजिंग में जाएगा। सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो बच्चा भी बता देगा, ठीक। सर अगर एडवांस किसका है, सैलरी का। सर अब बात सुनो, हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय रखा हुआ है हमने, जो हिसाब किताब देखता है, अकाउंटिंग करता है। आ गया, रोने लग गया, कह रहा मेरी बहन की शादी है। मैंने कहा भाई बहन की शादी है तो खुश हो, कह रहा नहीं सर पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 6 महीने की सैलरी एडवांस ले ले, 6 महीने की सैलरी एडवांस ले। तो मैंने सामने वाले को पैसा फालतू दे रखा है, तो मैं उससे काम लूँगा तो सर मेरे लिए एसेट बन जाएगा। यानी खर्चा अगर एडवांस में पे कर रखा है तो वो एसेट बन जाता है। तो उन्होंने कहा सर आपने डिटेल में समझा दिया। हाँ बेटा मैंने डिटेल में समझाया इस बात को, मेरे को उम्मीद है इस बात पे बच्चे गलती करते हैं, तो मैंने इसे डिटेल में ले लिया। और सब्सक्रिप्शन का भी कोई क्वेश्चन बढ़िया आएगा तो उसे भी डिटेल में करा देंगे, लेकिन जो छोटे मोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है सर उस पर हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है। मैं तो खाली हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है ना पढ़ने को, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा सर। एडवांस एट बिगिनिंग, सर ओपनिंग, बिगिनिंग ओपनिंग, एडवांस एट एंड क्लोजिंग, ठीक है। चलो ये नोट कर लेना और इसे